अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिर। अडियाला जेल के बाहर जी मौजूद हूं। आज मंगल का दिन है और यहां आज अडियाला में मुलाकातों का दिन है और यहां आप देख रहे हैं पीछे गाड़ियां खड़ी होना शुरू हो गई हैं। कुछ रहनुमा और कुछ वर्कर यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आज जो सरप्राइज़ आए हैं, आज जो बड़ी खुशखबरियाँ आई हैं और जिसकी उम्मीद नहीं थी, यानी इतनी बड़ी खबर इस वक्त जो पेशावर हाई कोर्ट से आई है और जिस तरह से पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ना सिर्फ ताकतवर हलकों मौलाना फजल रहमान और वो तमाम लोग जो ये चाह रहे थे कि शायद वो सुहेल अफरीदी का रास्ता रोक लेंगे या मौलाना फजल रहमान किसी भी तरीके से अपने भाई को वज़ीर आला बना लेंगे, आज जो पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आ गया है और फैसले से भी ज़्यादा जो जज यानी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स आए हैं वो इंतहाई तगड़े हैं, इंतहाई अग्रेसिव है। कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि पेशावर हाई कोर्ट से इस तरह का इतना तगड़ा फैसला आएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैच पड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जजेस दोबारा आपस में लड़े हैं और लड़ाई इतनी शदीद हो गई थी कि फिर जस्टिस अमीनुद्दीन को वो जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है ना, वो जो पूरी कौम देख रही होती है कि क्या तमाशा हो रहा है, 26वीं तरमीम क्यों हुई, उसका बेनिफिशरी 26वीं तरमीम का किस तरह से दिफा करते हैं, तो उस हवाले से भी हमने बात करनी है कि इतनी लड़ाई स्ट्रॉन्ग कैसे हुई। फिर क्योंकि अडियाला के बाहर मौजूद है, एक तरफ मंगल का दिन, मुलाकातों का दिन, दूसरी तरफ अडियाला के अंदर तोशाखाना 2 की समात चल रही है। अब जो सुबह मैंने यहाँ आके पहला वीलॉग किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगरचे सलमान सफदर साहब नहीं आए, हुसैन फैसल मुफ्ती साहब नहीं आए, अरशद तबरेज साहब नहीं आए, यानी पीटीआई की जो टॉप की लीड वकला है ना इस केस के अंदर, कोई एक भी नहीं आया। बताया गया कि रस्तों की बंदिश है, हम नहीं आ सकते, समात मुलतवी कर दें, कल रख लें, परसों रख लें। अब इस बात को तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, अभी तक अडियाला जेल के अंदर समात जारी है। यानी इसका मतलब ये है कि वो जो दरखास्त मुलतवी करने की रखी गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है और बजाय इसके के वकला आते, वकला के बगैर ही समात जारी है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब वकला मौजूद नहीं है तो फिर वो जो डिफेंस का एक इख्तियार होता है कि जज साहब दिफा का हक दें 342 के बयान के बाद या ना दें, वो इख्तियार छीन लिया गया है। अब हो सकता है सरकारी जो है वो वकला मुकर्रर कर दिया गया, क्योंकि अडियाला से खबर तो तभी बाहर निकलेगी ना जब समात खत्म होगी, तो वकला आकर बताएंगे, अदरवाइज तो कोई सोर्स नहीं है। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि समात इतनी लंबी चलने का मकसद ये है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जज शाहरुख अर्जमन साहब बाजिद है कि वो सजा सुनाएंगे ही सुनाएंगे, जल्दी वो फैसला करेंगे। तो समात इस वक्त भी जारी है, जिसका साफ मतलब यह है कि आज तोशाखाना 2 का या तो फैसला आ सकता है या फैसला महफूज हो सकता है। और महफूज होने का मतलब ये है कि किसी वक्त भी या शॉर्ट जो ऑर्डर होता है, शॉर्ट जजमेंट होती है, वो भी आ सकती है और खान को आज ही और बुशरा बीबी को सजा सुनाई जा सकती है, क्योंकि चीज़ें बड़ी तेजी से तब बदल रही हैं। देखें आज क्या हुआ है, एटीसी में अलीमा खान साहबा को तलब किया हुआ था, वो पेश नहीं हुई क्योंकि रस्तों की बंदिश है। उनके वकील जो है वो पेश हुए और अलीमा खान के पहले हुए थे काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी, आज ना काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी, यानी पुलिस को यह कह दिया गया है कि अलीमा खान साहबा को अगर वो पेश नहीं होती तो गिरफ्तार कर लिया जाए। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये बड़ी अहम चीज़ें और बड़ी डेवलपमेंट है। आज यहाँ पे अवामी असम्बली भी लगने जा रही है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थोड़ी सी तबीयत के अंदर ज़ाहिर है गड़बड़ है, मौसम तब्दील हो रहा है और हम मुसलसल ट्रैवल कर रहे थे, आपको पेशावर से भी अपडेट किया था और फिर वापस इस्लामाबाद आके आपको अपडेट किया। इसी तरह से यहाँ जो है वो अडियाला जेल से भी, तो इस वजह से ज़रा अगर आपको थोड़ा सा वो अजीब लग रहा हो तो इस वजह से यहाँ पे बैठ के ये वीलॉग जो है वो किया जा रहा है और आपके सामने रख रहे हैं। अच्छा जी, पेशावर हाई कोर्ट वाली जो डेवलपमेंट है ना वो बड़ी अहम है। अब सबको लग ये रहा था कि पेशावर हाई कोर्ट से सुहेल अफरीदी के खिलाफ फैसला आ जाएगा और मामला तब तक रुक जाएंगे जब तक कि एटीसी से पीटीआई के एमपीएस नायल नहीं हो जाते और जो है वो फिर नंबर गेम की बारी आएगी। मौलाना फजल रहमान चाह रहे थे कि उनके भाई को किसी भी तरीके से खरीदो फरोख्त करके, बंदे आगे पीछे नायल करके उनके भाई को वज़ीर आला बना दिया जाए। अब उस सारी साजिश को जो चीफ जस्टिस है पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने उलट दिया है। आज हुआ क्या है? अच्छा, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मुंतखब हो गया है। चीफ जस्टिस ने कहा मुख्तसर, उन्होंने कहा देखो मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरे पास एक एक चीज पहुंच रही है। कल पेशावर उन्होंने कहा केपी असम्बली के अंदर इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के अंदर 90 वोट सुहेल अफरीदी साहब को पड़े हैं
और वो कहते हैं कि इलेक्शन हो चुका है, जेन्युइन इलेक्शन हुआ है और उनका पहले जो वज़ीर आला थे उन्होंने इस्तीफा दिया है और उनका इस्तीफा मेरिट पर था। मैंने एक चीज़ देखी है, गवर्नर का लिखा हुआ खत मन ही नहीं रखता, वो जूते की नोक पे हम रखते हैं, रद्दी की टोकरी के अंदर फेंकते हैं। और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे हम पाबंद करते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब से हलफ लिया जाए। बताया गया जी वो जी असल में फैसल करीम कुंडी साहब जो है ना वो मौजूद नहीं है, वो गए हुए हैं, दौरे पर गए हुए हैं, उनको पता नहीं था। तो आप मेहरबानी करें, जब तक जो है वो नहीं आते, वो हलफ नहीं होता, तो पुराना जो वज़ीर आला था अली अमीन गंडापुर, उसको कायम मुकाम वज़ीर आला डिक्लेयर करके तो काम चलाया जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर आपको स्पेशली जहाज भेजना पड़ता है तो जहाज हम भेजेंगे और आज ही जो है वो हलफ होगा। उन्होंने कहा ये जो है ना, ये जो आप कह रहे हैं ना कि हकायक छुपाए गए हैं या ये है, उन्होंने कहा हकायक सारे के सारे मेरे सामने आ चुके हैं, ये आप जो है वो चलाकियां किसी किस्म की मत करें। बताया गया जी इंतजार कर लें, कल तक आ जाएंगे। कोई इंतजार वाली बात नहीं है, एक सूबा है, सूबे के अंदर इलेक्शन हुआ है, मेरिट पर इलेक्शन हुआ है और फौरी तौर पे हलफ लिया जाए, तो ये कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था ना। देखिए मैं उनके वाज़ेह अल्फाज आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कहते हैं 90 नुमाइंदों के वोट से सुहेल अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हुए। जहां तक इस्तीफे की बात है तो जब गवर्नर ने वज़ीर आला का इस्तीफा वसूल कर लिया तो वज़ीर आला मुस्ताफी तस्वर होगा। तो बहरहाल ये एक बड़ा फैसला है जो आ चुका है। अच्छा मैं आता हूँ अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ है, क्योंकि आजकल पूरे मुल्क के अंदर वो डेवलपमेंट चल रही है जो मुरीद के अंदर हुआ, जो गोलियां चली, जो लोग और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ उलमा वैसे तो बड़ी जन्नत दोज़ख असूल हक की बातें करने वाले कि फलां ने कुर्बानी दी, दीन ये कहता है झूठ बोलो, झूठ बोलने वाला जो है वो जहन्नुम में जाएगा, सच बोलने वाला जन्नत में जाएगा। इतनी लंबी लंबी तकरीरें, जन्नत में हूरें होंगी, लेकिन अब कोई भी इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा। तो अब खबर ये है कि कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं उन्होंने हाफिज साद को ट्रेस कर लिया। पहले भी खबरें चल रही थी पुलिस ज़राए से कि पुलिस वाले कह रहे थे कि जी वो गिरफ्तारी दे दें, हमें अपने आप को हवाले कर दें, वो चकमा दे के हमें निकल गए, यानी इस तरह की चीज़ें। लेकिन रात को ही ज़राए से खबर आ गई थी कि वो कुछ मखसूस जगह पर कैद हैं। हाफिज साद जो है वो जख्मी भी हुए थे। तो अब खबर ये आ रही है कि दोनों भाइयों अनस को और साद को का सुराग लगा लिया गया है, सरेंडर करें वरना गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पुलिस की जानिब से वार्निंग दी गई है कि हमें पता चल गया है, हमने उन दोनों को ट्रेस कर लिया है, आप सरेंडर कर दें वरना जो है वो जो भी हम करेंगे। बहरहाल वो पहले ऑलरेडी ट्रेस हैं, ऑलरेडी किसी और की हिरासत में हैं, जहां पुलिस नहीं जा सकती, जहां पुलिस के पर जलते हैं, जहां पुलिस की इतनी औकात नहीं है। नंबर 1 तो ये चीज हो गई। अच्छा सुप्रीम कोर्ट के अंदर वही 26वीं तरमीम वाला केस चल रहा है। यही इसी चीज पर डिबेट हो रही है कि लार्जर बेंच बनाया जाए या फुल कोर्ट बनाई जाए। आज जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा नहीं जी वो नए रूल्स बन गए हैं, नए रूल्स बन गए 2025 के, तो अब जो है ना अब कुछ नहीं हो सकता, अब यही बेंच सुनेगा। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कौन से रूल्स बन गए हैं? उन्होंने कहा भाई जस्टिस मंदोखेल का रूल्स बन गए हैं, सारे जजों ने उस पर दस्तखत किए हैं, सबकी मुशावरत से बने हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा मेरी नहीं मुशावरत से बने, ये किसी और की मुशावरत से बने हैं, आपकी मुशावरत हमारी मुशावरत से नहीं बनेगी, झूठ मत बोले। बहरहाल वहां पे तल कलामी हुई, फिर तू तुड़ा, यानी भरी अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 3 जज जिसमें जस्टिस आयशा मलिक, मुसरत हलाली ने इंटरवीन किया, फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, और बिल आखिर नौबत ये आ गई कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को फिर वहां पर समात रोकना पड़ गई। उन्होंने कहा इंटरनेट का मसला है, इंटरनेट जो है वो नहीं है, तो इसलिए बराह रास्त समात नहीं चलाई जा रही। मसला वही था कि वो एक्सपोज हो रहे थे, पूरी दुनिया को जो है वो पता चल रहा था कि जजेस क्या आपस में मामलात हैं और किस तरफ सूरत हाल जा रही है, तो वो हो रहे हैं। बहरहाल MPAs यहाँ पे MNAs सेंटर पहुंचना शुरू हो गया। आखिर में आप जरा राजा साहब दिखा दें, गाड़ियाँ जो है वो आ रही है, क्योंकि यहाँ जगह ऐसी है शायद आप तो ये इस तरह इधर जो है वो नीचे दरख्त के नीचे जो है वो पहुंचे हुए हैं लोग, और ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अलीमा खान साहबा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए। अब देखना ये होगा कि आज वो यहाँ पर आती हैं तो क्या उनको गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता। पाकिस्तान जिंदाबाद।